हेलो ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक हैं। मैं जागृति स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल पर। आज की रीडिंग का टॉपिक है व्हाट विल बी रिवील टू यू सून। ठीक है, क्या बहुत जल्द ही आपको रिवील किया जाएगा, इस बारे में हम जानेंगे। कलेक्टिव मैसेज है तो ओपन माइंडसेट के साथ देखिएगा। लेट्स सी क्या मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। व्हाट विल बी रिवील सून टू माई कलेक्टिव्स। ओके, दिस कार्ड वांट्स टू कम आउट। ठीक है, चेक करते हैं। आप लोगों के लिए आया है क्वान यिन। केयर एंड कंपैशन, चूज टू बी लव, डू व्हाट इज राइट फॉर एवरीवन इन्वॉल्व्ड, ऑफर अ हेल्पिंग हैंड। व्हाट विल बी रिवील टू यू इज स्पिरिचुअल विजडम, जिसमें आपको समझ में आएगी कि केयर एंड कंपैशन कितना जरूरी है। आप चूज करने वाले हो लव को, और लव की क्या वैल्यू है, इंपॉर्टेंस है, और कैसे हायर पर्पस से चीजों को देखने से क्या फायदा होता है। लोगों को ऑफर करना हेल्प, उससे क्या फायदा होता है, प्यार का क्या महत्व होता है, लविंग फीलिंग्स को कैसे चूज किया जाए, ये आपको रिवील किया जाएगा, और इसकी क्या वैल्यू है, क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, लेट मी सी फ्रॉम एनर्जी ओरेकल कार्ड्स व्हाट विल बी रिवील टू माय कलेक्टिव्स। ओके, दो कार्ड्स गिर गए हैं। लेट मी सी दिस। रेस्ट एंड रिजुविनेशन, नंबर 19। ओके, आपको रिवील किया जाएगा कि किस तरीके से पीस एंड हार्मनी को क्रिएट किया जा सकता है विद रेस्ट एंड रिजुविनेशन। अपनी एनर्जी को ग्राउंड करके, मेडिटेट करके, अपनी वाइब्रेशन को रेज करके किस तरीके से अपने लाइफ में बैलेंस लाया जा सकता है। अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज को बढ़ाकर किस तरीके से पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट किया जा सकता है। सम ऑफ यू विल डू अ लॉट ऑफ मेडिटेशन, स्पिरिचुअल हीलिंग। वाओ, number 45, man holding a heart, number 9 can be significant for you. What will be revealed to you is a person जो इंटरेस्टेड है आप में रोमांटिकली। दे लव यू, दे केयर फॉर यू, एंड दे होल्ड देयर हार्ट फॉर यू। उनके इंटेंशंस, उनकी ट्रू फीलिंग्स आपको पता चलेंगी। A romantic partner. Number 9 and number 1 can be significant. Date of birth 19, date of birth 9/18/27. What will be revealed to my collective soul? Okay, this card wants to come out. What will be revealed to my collective soul? Thank you, great spirits. This one. What will be revealed to you is a change, एक बदलाव, completion, एक ऐसा चेंज जो आपकी लाइफ में लाएगा इमोशनल फुलफिलमेंट। कैन बी रिलेटेड टू अ रोमांटिक पार्टनरशिप, लव लाइफ, फैमिली हैप्पीनेस, विश फुलफिलमेंट। Number 10 can be significant. Something is approaching to an end. कोई चीज, कोई गोल को प्राप्त करने की, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के बहुत करीब हो आप, जिसको लेकर आप बहुत थक चुके हो, बहुत टायर्ड फील करते हो आप, जिसके लिए आपको रेस्ट एंड रिजुविनेट करने की जरूरत है, अपनी एनर्जी को रिस्टोर करने की जरूरत है। ओवर एग्जॉस्टेड अगर फील कर रहे हो तो मेडिटेशन कीजिए। समथिंग रिलेटेड टू योर लव लाइफ, अ चेंज इज कमिंग फॉर द पॉजिटिव। यू विल अचीव योर गोल, या फिर कोई ऐसी चीज जो आपके दिल के बहुत करीब है, आप अचीव करना चाहते हो। देन यहाँ पे यिन एंड यांग की एनर्जी है, अलाइनमेंट। यू माइट वांट टू कम इन यूनियन विद योर पार्टनर। अपने पार्टनर के साथ यूनियन में आना चाहते हो, तो वो अलाइनमेंट भी आपको रिवील की जाएगी। नाइस। व्हाट विल बी रिवील टू माय कलेक्टिव सून? 999 एंजल नंबर आप लोगों के लिए एक साइन है, अगर आपको ये दिख रहा है तो। थ्रू योर स्पिरिचुअल नॉलेज एंड विजडम, आपको ऑलरेडी इंट्यूटिवली वो फील होगा कि ये बहुत करीब हो आप किसी तरीके के क्लोजर के। ओह, 3 कार्ड्स। लेट्स सी। लॉयल हार्ट, नंबर 35।
यहाँ पे सोलमेट और ट्विन फ्लेम की कनेक्शन और एनर्जी दिख रही है. अगेन अ कपल एनर्जी. व्हाट विल बी रिवील टू यू? अ रोमांटिक पार्टनरशिप. समवन इज वेरी लॉयल टू यू. कोई आपको बहुत प्यार करता है. समवन कैन बी वेरी क्लोज टू योर हार्ट. अ सोलमेट कनेक्शन. उसमें कोई चेंज, कोई बदलाव, चीजें अलाइनमेंट में आ रही हैं, ऐसा कुछ. आई विल कीप इट हियर. यस. नंबर 5 अगेन चेंज. ट्रूथ टू बी टोल्ड. डोर्स आर ओपन फॉर न्यू बिगिनिंग्स इन लव लाइफ, रिलेशनशिप. किसी तरीके का नॉलेज, कोई क्लैरिटी, कोई इंफॉर्मेशन आप तक आएगी. मास्क उतरेगा. कोई चीज जो छुपी हुई थी, हिडन थी, दैट विल बी रिवील टू यू, रिलेटेड टू योर पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, कनेक्शन. एक नया रास्ता, एक नया सफर शुरू होने वाला है. नंबर 6 नॉट फॉर यू. यहाँ पे वाइट एंड डार्क है. समथिंग दैट इज हिडन इन द डार्कनेस. कोई चीज आपको पता चलेगी जो आपके लिए नहीं है. समथिंग दैट इज नॉट राइट फॉर यू. कोई डिसीजन लेना पड़ सकता है इंपॉर्टेंट आपको, बिटवीन राइट एंड रॉन्ग. आपके पास चॉइसेस आएंगे. लेट मी क्लैरिफाई दिस नॉट फॉर यू कार्ड. ये किस बारे में है? ओके, इसको मैं टैरो से चेक करती हूँ. प्लीज क्लैरिफाई दिस नॉट फॉर यू कार्ड. ये किस बारे में है? प्लीज क्लैरिफाई कीजिए फॉर माई कलेक्टिव्स. नॉट फॉर यू. व्हाट इज दिस टॉकिंग अबाउट? ओके. द विश यू वॉन्ट. कोई चीज जिसको आप चाहते हो, डिजायर कर रहे हो, दैट इज नॉट फॉर यू. ओके. Why this is not for them? Why this is not for my collectives? Please clarify. Okay, the Emperor. Number 4. King of Wands. Because there is another thing which is important right now. अभी कुछ और चीज है जिस पे आपका ध्यान देना जरूरी है. इट इज योर करियर, योर बिजनेस. ओके, अंडरस्टूड. तो इस कलेक्टिव मैसेज में ऐसा मुझे फील हो रहा है, कुछ लोग अभी बहुत ज्यादा चेंज चाहते हैं. दे आर फीलिंग वेरी टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड. अपनी किसी विश के पूरा होने के लिए आप चाहते हो एक न्यू बिगनिंग हो, कुछ चेंज आए आपके लाइफ में. बट राइट नाउ यूनिवर्स वांट्स टू गाइड यू दैट अभी आपका फोकस जो है, इट शुड बी ऑन योर करियर, ऑन योर बिजनेस. हो सकता है आप कोई क्रिएटिव वर्क करो जिसमें आपको पॉपुलैरिटी मिले, फेम मिले, सक्सेस मिले. वो चेंज वो सही समय पे आएगा. आपको उसके लिए बहुत ज्यादा रेस्टलेस नहीं फील करना है, बेसब्री से इंतजार कर रहे हो किसी चीज के होने का. तो उसमें टाइम है. दैट विश विल गेट फुलफिल्ड, बट उसमें टाइम है अभी. ओके, अभी टाइम है आपको अपनी पर्सनल पावर को क्लेम करने का. ये किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है. बिजनेस, करियर, सक्सेस, प्रोफेशन, उस पर ध्यान देने का वक्त है अभी. Let me see the tarot cards for you. Oh, this card wants to come out. Page of Wands. Page of Wands tells us about new venture in career, new territory, creative venture. उसको explore कीजिए. उसमें flexibility की जरूरत है आपको. For some of you, this is personal transformation, physical fitness, body. इन सब पे ध्यान देने का वक्त है अभी. Creative talent है जिससे आपको नेम, फेम, सक्सेस मिल सकता है. उस पर ध्यान देने का वक्त है. पेज ऑफ सोर्ड्स, लर्निंग का, न्यू लर्निंग, नॉलेज, विजडम फॉर स्टूडेंट्स, या फिर जो भी हैं, जिस भी कैटेगरी में है आप, नई लर्निंग, नई चीजें सीखने का वक्त है अभी. सो डू नॉट ओवर थिंक अबाउट लव लाइफ, रिलेशनशिप या सिचुएशंस को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो. इनफैक्ट अभी वक्त है नई चीजें सीखने का, उस पर ध्यान दो. डेथ एंड रीबर्थ, ट्रांसफॉर्मेशन का समय है आपके लाइफ में. ओ वाओ, लवर्स एंड द 4 ऑफ वॉन्ड्स. अगर आप अभी ध्यान देते हो अपने करियर पे, अपने बिजनेस पे, अपने क्रिएटिव आइडियाज पे, तो एक चेंज एंड रीबर्थ आएगा आपकी लाइफ में, जिससे यू विल मैनिफेस्ट अ ब्यूटिफुल कनेक्शन, रोमांटिक पार्टनरशिप, सेलिब्रेशंस, मैरिज. नाइस. ये रीबर्थ किस बारे में है देखते हैं. व्हाट इज दिस रीबर्थ अबाउट फॉर माई कलेक्टिव्स? 10 ऑफ वॉन्ड्स, एक एंड ऑफ अ साइकिल, फेज. एक फेज खत्म हो रहा है आपके लाइफ में जहां बर्डन है, ओवर बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज. 9 ऑफ वॉन्ड्स के बाद यू आर वेरी क्लोज टू अप्रोच इट, बट अभी अपना फोकस उस चेंज के लिए रेस्टलेस मत हो. बहुत जल्दी वो अप्रोच करेगा, बट राइट नाउ यू नीड टू पे अटेंशन टू योर ग्रोथ, योर पर्सनल स्ट्रेंथ, सक्सेस.
ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए ओवरऑल मैसेजेस हैं माय डियर कलेक्टिव्स। आई होप यू रेजोनेटेड एंड कनेक्टेड विद दिस रीडिंग। अगर ऐसा है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय, मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। टेक केयर।